रागिनी नाम जितना मधुर था, उसकी हंसी उससे भी ज्यादा मनमोहक। उसकी चंचलता जैसे हवा में मिठास घोल देती। कॉलेज की सबसे बेफिक्र लड़की, जो हर बात पर खिलखिला उठती, जिसे दुनिया की फिक्र नहीं थी। उसके बाल अक्सर हवा में लहराते, आंखों में अजीब सी शरारत रहती। वह प्यार को एक खूबसूरत एहसास समझती थी, जिसमें आत्मा की गहराई हो, एक अनदेखा बंधन हो। लेकिन यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। कॉलेज के नए सत्र में मोर का आना हुआ। लंबा कद, तीखी नजरें और चेहरे पर वही नकली आकर्षण जिससे लड़कियां अक्सर धोखा खा जाती हैं। मोर अपने लफ्जों से जाल बुनता था और उसकी आंखों में शिकार करने की आदत थी। वह लड़कियों को बस एक खेल समझता था, एक शिकार जिसे पहले फुसलाओ, फिर भोगो और फिर छोड़ दो। रागिनी को देखते ही मोर की आंखों में वही भूख जाग उठी। उसकी हर अदा को पढ़ने लगा, हर हंसी को अपने लिए समझने लगा। उसके लिए रागिनी बस एक और शिकार थी, मासूम, चंचल, बेपरवाह और पूरी तरह से उसकी चालों के लिए तैयार। मोर ने धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई। शुरुआत में रागिनी ने उसे एक अच्छा दोस्त समझा, लेकिन मोर के मधुर शब्द, झूठे वादे और नकली गहराई ने उसे जकड़ लिया। वह भी उसे पसंद करने लगी, यह सोचकर कि मोर के प्यार में वही आत्मिक जुड़ाव होगा जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन रागिनी नहीं जानती थी कि मोर का प्यार आत्मा से नहीं, बस जिस्म से जुड़ा हुआ था। रागिनी कैंपस के गार्डन में बैठी थी। उसके हाथ में एक उपन्यास था, लेकिन वह पढ़ने में ज्यादा हवाओं का लुत्फ उठा रही थी। तभी अचानक एक फुटबॉल उसके पास आकर गिरी। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो सामने मोर खड़ा था। सांवला रंग, मजबूत कदकाठी और चेहरे पर हल्की सी शरारत। सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मोर ने झुककर गेंद उठाते हुए कहा। रागिनी ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, किसी का ध्यान भटका तो नहीं दोगे। मोर ने उसकी बातों में छिपी मजाकिया चुनौती को पकड़ लिया। अगर ध्यान तुम पर भटक जाए तो इसमें मेरी क्या गलती? रागिनी ने हल्की सी हंसी के साथ सिर झटका और वापस किताब में खो गई। लेकिन मोर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके लिए यह मुलाकात एक शुरुआत थी और रागिनी के लिए यह एक साधारण संयोग। मोर ने अगले कुछ दिनों में रागिनी के करीब आने का हर तरीका निकाल लिया। कभी क्लास के बाहर उसका इंतजार करता, कभी कैफेटेरिया में उससे टकराने का बहाना बनाता और कभी बस यूं ही उसके दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो जाता। रागिनी को यह पसंद आने लगा था। उसने कभी इस तरह का ध्यान पहले महसूस नहीं किया था। मोर की बातें उसके दिल में एक हल्की मीठी हलचल मचाने लगी। जब वह उसकी आंखों में देखती तो जैसे कोई अदृश्य डोर खींचती चली जाती। मोर उसे हंसाने में माहिर था और उसकी बातें इतनी गहरी लगती कि वह सोचने लगती, क्या यह वही सच्चा प्यार है जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोर के लिए यह सब एक चाल थी। उसने रागिनी को अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा लिया था, लेकिन उसकी नीयत असली कुछ और ही थी। रागिनी के दोस्त उसे सावधान करने की कोशिश करते, परंतु तू मोर से थोड़ा संभल कर रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पर रागिनी हंस देती, तुम लोग भी ना हर किसी को शक की नज़र से देखते हो। मोर अलग है, वह मुझे समझता है। पर सच यह था कि मोर समझने में नहीं, बहलाने में माहिर था। अब मोर हर दिन उसके साथ समय बिताने लगा, कभी क्लास के बहाने, कभी कैंटीन में और कभी लाइब्रेरी में किताबें लेने के बहाने। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो रागिनी, तुम्हें देखकर दिल दिल बस मचल जाता है। काश मैं तुम्हारे और करीब आ सकता, तुम्हारी खुशबू में खो सकता। रागिनी को ये बातें अलग लगती, लेकिन प्यार में डूबी वह इन्हें अनदेखा कर देती। उसने सोचा, शायद यह सच्चे प्यार की निशानी है। रागिनी अब पूरी तरह से मोर के प्यार में डूब चुकी थी।
उसकी आंखों में बस अब मोर ही मोर था। जब वह आसपास होता तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती, और जब दूर होता तो दिल में बेचैनी उठने लगती। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी भावनाएं थी। मोर के लिए यह सब एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें वह हर दाव जीतने का आदी था। मोर अब खुलकर अपने इरादे दिखाने लगा था। जब भी मौका मिलता वह रागिनी को और करीब लाने की कोशिश करता। उसकी बातें अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। अब उसमें हल्की गर्माहट आने लगी थी, जो रागिनी को कभी कभी असहज कर देती, लेकिन प्यार में अंधी होकर वह उन्हें नजरअंदाज कर देती। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए मोर ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी, तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए क्या हो? रागिनी ने शर्मा कर नजरें झुका ली। क्या? तुम मेरी धड़कन हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रागिनी का चेहरा खिल उठा। यह वही शब्द थे जो वह हमेशा से सुनना चाहती थी। अगर सच में इतना प्यार करते हो तो कभी छोड़ोगे तो नहीं? उसने मासूमियत से पूछा। मोर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मर जाऊंगा पर तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यह झूठ था, एक मीठा कड़वा झूठ। उस समय मोर ने रागिनी को अपने एक दोस्त के घर बुलाया। कोई नहीं होगा वहां, बस तुम और मैं थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। रागिनी झिझक गई, लेकिन ऐसे अकेले? मोर ने उसकी टुड्डी उठाई और धीमे से कहा, डरती हो मुझसे? रागिनी ने झट से सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन तो फिर आओ ना, सिर्फ तुम और मैं बातें करेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। रागिनी की झिझक धीरे धीरे पिघलने लगी। प्यार में डूबी वह हर दलील को नकारती चली गई। शाम होते ही वह मोर के बताए पते पर पहुंची। वह एक सुनसान जगह थी, शहर से दूर, एक पुराना सा घर। मोर बाहर इंतजार कर रहा था। आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी अंदर आई तो माहौल अजीब सा लगा। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। मोर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना यह सब, है ना? मोर ने उसके कानों में फुसलाया। रागिनी थोड़ी असहज हो गई। लेकिन यह जगह तो बहुत वीरान है। मोर ने हंसकर कहा, प्यार भी तो वीरानों में ही खिलता है मेरी जान। उसने धीरे से रागिनी के हाथों को अपने हाथों में लिया। रागिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब वे इतने करीब थे। मोर ने धीरे धीरे उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। रागिनी का मन कहीं भीतर से डर रहा था, लेकिन प्यार में खोई उसकी आत्मा ने उस डर को नजरअंदाज कर दिया। मोर की सांसें अब भारी हो रही थी। उसके हाथ अब धीरे धीरे रागिनी की पीठ पर सरक रहे थे। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसने कान में धीरे से पूछा। हाँ, रागिनी ने कांपती आवाज में कहा। तो फिर खुद को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती? रागिनी के कदम जैसे जड़ हो गए। उसे समझ नहीं आया कि यह प्यार की अगली सीढ़ी थी या मोर के इरादे कुछ और थे। लेकिन मोर ने उसकी टुड्डी उठाई। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा भी करना चाहिए रागिनी। रागिनी का सिर घूमने लगा। उसने प्यार को सिर्फ आत्मा से जोड़कर देखा था, लेकिन मोर के लिए प्यार का मतलब कुछ और था। प्लीज, प्लीज मोर, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मोर का चेहरा पल भर के लिए बदला, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रागिनी को यह देख राहत मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह राहत बस एक झूठा धोखा था। मोर का इंतजार करना महज एक छलावा था। वह पहले भी कई लड़कियों के साथ यह खेल खेल चुका था। वह अब यह जान चुका था कि रागिनी जल्द ही उसकी मर्जी के आगे झुक जाएगी। उसे सिर्फ सही मौके का इंतजार था। उस रात रागिनी बहुत देर तक छत पर बैठी रही। हवाओं में मोर की सांसों की गर्माहट अब भी तैर रही थी। उसके होठों पर मोर के शब्द गूंज रहे थे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा भी करना चाहिए। वह खुद को समझाने लगी। प्यार में थोड़ा डर, थोड़ी झिझक और थोड़ा समर्पण सब चलता है ना? लेकिन एक कोना अब भी बेचैन था। उसी बेचैनी के साथ वह अगली सुबह कॉलेज पहुंची। मोर पहले से गेट पर खड़ा
उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान में वही गर्मी थी, लेकिन रागिनी ने पहली बार उसमें कुछ अजीब सा देखा, जैसे कोई जीत गया हो और अब उसके पास खोने को कुछ न हो। अब मोर का बर्ताव बदलने लगा। पहले जहां वह हर छोटी बात पर रागिनी की तारीफ करता था, वह कभी कभी चुपचाप फोन में खोया रहता। पहले जो हर मैसेज का जवाब पल में देता था, अब घंटों बाद जवाब आता, वो भी ठंडा, बेमन। रागिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हर बदलाव दर्ज कर रही थी। एक दिन जब रागिनी कैंटीन में बैठी थी, तभी उसने देखा कि मोर एक लड़की के साथ ज्यादा ही करीब बैठा है। वह लड़की कोई और नहीं, जूनियर बैच की अनवी थी। खूबसूरत, पर जरा ज्यादा बोल्ड। मोर उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था, और अनवी खिलखिला रही थी। रागिनी का दिल एकदम बैठ गया। उसकी अंगुलियां कांपने लगी। शायद ये कुछ और हो, शायद मैं ही सोच रही हूँ ज्यादा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसी शाम मोर का मैसेज आया, रागिनी, आज मत मिलो, थोड़ा थक गया हूँ, कल बात करते हैं। रागिनी की आंखों के सामने दिन का दृश्य घूम गया। मोर थका तो नहीं था, वो तो किसी और के साथ हंस रहा था। अगले दिन रागिनी ने मोर को कैंपस में रोक लिया। कल तुम थके हुए थे या अनवी के साथ थे? मोर ने एक पल के लिए चौंकने का अभिनय किया, फिर हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो, पागल हो क्या? बस ऐसे ही बैठा था उसके साथ, और तुमने मुझे मना कर दिया मिलने से। यार तुम बहुत पजेसिव हो जाती हो कभी कभी। दोस्त है वो मेरी, और वैसे भी हमें थोड़ा स्पेस नहीं देना चाहिए एक दूसरे को? रागिनी की आंखें भर आई। वह कुछ कहती, उससे पहले ही मोर ने उसके गालों को छुआ और कहा, तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो, बस भरोसा रखो मुझ पर। फिर से वही मीठा जहर। कुछ हफ्तों तक सब फिर से पहले जैसा होने लगा। मोर ने वापस वो मिठास, वो इश्क का दिखावा करना शुरू कर दिया। रागिनी ने भी खुद को यकीन दिलाया कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी। फिर एक शाम मोर ने उसे फिर से उसी पुराने घर में बुलाया, जहाँ पहले वो दोनों अकेले मिले थे। इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, उसने कहा। रागिनी के मन में फिर वही डर उठा, लेकिन मोर की आंखों में वह मोहब्बत नजर आई जो वह देखना चाहती थी। शायद इस बार वह सच में कुछ कहने वाला है, शायद हमारा रिश्ता अब पक्का हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस बार मोर के इरादे और भी गहरे थे। जब वह कमरे में पहुंची, तो मोर अकेला नहीं था। रागिनी कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ अजीब सी खामोशी थी। रोशनी कुछ कम थी, पर्दे खिंचे हुए थे, और एक धीमा सा संगीत पीछे कहीं बज रहा था। ऐसा संगीत जो रोमांस का वहम पैदा करता है। लेकिन रागिनी के दिल में उलझन भरने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। मोर, मोर। मोर पास ही कमरे के कोने में खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। तुम अकेले हो? रागिनी ने पूछा। मोर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आज सब कुछ बदलने वाला है रागिनी, आज हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। रागिनी की धड़कनें तेज हो गई। वह जानती थी कि मोर का मतलब क्या है। उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। मोर, क्या हम क्या यह जरूरी है? मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। मोर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तैयार? रागिनी, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर कैसा इंतजार? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, पर प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं होता ना। और क्या होता है? मोर की आवाज में अब तल्ख ही थी। क्या अब तक जो किया वो झूठ था? नहीं, मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। लेकिन तो फिर खुद को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती? रागिनी पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में डर था। वह यह नहीं चाहती थी कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन वह सिर्फ भावनाओं तक सीमित था। मोर अब उसके करीब आया, उसकी कलाई कसकर पकड़ी। रागिनी, तुमने मुझे बहुत समय बर्बाद कराया, अब बहुत हो चुका। रागिनी कांप गई। क्या मतलब? और तभी
कमरे के पिछले दरवाजे से दो लड़के और आ गए, मोर के दोस्त। उनकी आंखों में शैतानी थी और हंसी में हैवानियत। रागिनी अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह साजिश थी। मोर, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो खुद आई हो रागिनी, अपनी मर्जी से। अब कोई बचाने नहीं आएगा। रागिनी ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मोर ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। चुप रहो, ड्रामा मत करो। जितना आसानी से मान जाओगी उतना कम तड़पोगी। उसकी आंखों में आंसू थे, चीख अंदर ही दब गई। उसकी दुनिया उजड़ रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह रागिनी कॉलेज नहीं पहुंची। उसका फोन बंद था। उसके दोस्तों ने घर फोन किया, लेकिन वहां भी किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन बाद एक पुलिस स्टेशन में उसकी मां की रिपोर्ट दर्ज हुई। मेरी बेटी 2 दिन से लापता है। तीसरे दिन नदी किनारे एक अर्धनग्न लाश मिली। चेहरा सूजा हुआ, कपड़े फटे हुए। शिनाख्त के बाद पुष्टि हुई, रागनी है। कॉलेज में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मोर और उसके दोस्तों ने पुलिस के सामने झूठ बोला, हमें कुछ नहीं पता। सबूत मिटा दिए गए थे, कोई गवाह नहीं था। रागनी अब सिर्फ एक आंकड़ा बन चुकी थी, एक और कथित आत्महत्या। लेकिन कोई नहीं जानता था, रागनी की आत्मा अब चैन से नहीं थी। वह भटक रही थी, पराजित नहीं, प्यास से जलती हुई और बदले के लिए तड़पती हुई। रागिनी की चिता की राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की आग अब जलने लगी थी। जिस दुनिया ने उसकी सच्चाई पर शक किया, जिसने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और जिसने मोर जैसे दरिंदे को आज़ाद छोड़ा, उसी दुनिया के खिलाफ अब वो आत्मा बनकर लौटी थी। ना अब उसे डर था, ना शर्म, ना कोई जिंदा उम्मीद। बस एक ही चीज थी जो उसकी रूह में बसी थी, बदला। शमशान से उठती उसी राखी के साथ रागिनी की आत्मा बाहर निकली। उसका चेहरा अब वैसा न था। वो नाजुक मासूम सी लड़की नहीं रही। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थी, चेहरा शांत लेकिन गहराई में एक तूफान छुपाए हुए। उस रात बारिश हो रही थी। मोर अपने कमरे में अकेला बैठा था, नशे में डूबा हुआ, अपने मोबाइल पर किसी और लड़की से बात कर रहा था। अगली तू होगी रागिनी, लेकिन बिना ड्रामे के, वह हंसते हुए बोला। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हुई, सारा नेटवर्क भी गया। मोर झुंझलाया। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका अंदर घुसा, पर कोई न था। और फिर आई एक धीमी सी फुसफुसाहट। मोर। वो आवाज किसी और की नहीं थी, रागिनी की थी। मोर की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। कौन? लेकिन जवाब नहीं आया। बस वह ठंडी हवा और एक नमी, जैसे कोई पास खड़ा हो और सांसें उसके चेहरे से टकरा रही हो। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच ने काम करना बंद कर दिया। उसके पीछे से एक साया गुजरा। दर्पण में एक पल को रागिनी का चेहरा दिखा, बिल्कुल नजदीक। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मोर चिल्लाया, गिरा और दीवार से टकराया। क्यों? क्यों किया ऐसा मेरे साथ मोर? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, सच्चा, निस्वार्थ। और तुमने तुमने क्या किया? अब कमरे की दीवारों से ये आवाज गूंजने लगी। मोर ने कांपते हाथों से मां को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर बस एक ही नाम आता, रागिनी कॉलिंग। उसने फोन फेंक दिया, सांसें उखड़ रही थी। रात की पहली यातना। अचानक उसके पैरों में जकड़न सी महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो काले धुएं जैसी कोई परछाई उसके पैरों से लिपटी हुई थी। वह चीखने लगा, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। रागिनी की परछाई अब पूरी तरह कमरे में फैल चुकी थी। एक झलक में उसने मोर की आंखों में देखा, और वो नजरें थी जो सीधा उसकी आत्मा में उतर गई। हर वो दर्द मैं तुम्हें दूंगी जो तुमने मुझे दिया,
और उससे भी ज़्यादा तुम तड़पोगे मोर, हर रात, हर सांस में, जब तक मौत खुद तुम्हारी भीख न मांगे। मोर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी चीखें अब भीतर से निकल रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन रहा था। अगली सुबह मोर अपने कमरे में बेहोश मिला, पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ। खून की छींटें उसकी नाक और कान से बह रही थी। डॉक्टर ने कहा हिस्टीरिया या फिर मानसिक आघात, लेकिन मोर जानता था रागिनी वापस आ गई है और वो अब कभी चैन से नहीं सो पाएगा। मोर अस्पताल से लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा मोर नहीं रहा। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कांपता रहता और हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, भूत ने पकड़ लिया है क्या बे? लेकिन मोर हंस नहीं पाता। उसे अब महसूस हो रहा था वो साया अब उसके आसपास ही था। दूसरी रात मोर अकेला नहीं था। उसके दो दोस्त आकाश और रजत, जो उस रात कमरे में मौजूद थे, उसके पास रुके। अरे डरे मत भाई, हम हैं ना, तीनों साथ में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। मोर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें खिड़की से बाहर अंधेरे को ताक रही थी। रात के 2 बजे अचानक कमरे की बत्तियां फिर से बुझ गई। मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। टिक टक, टिक टक, घड़ी की आवाज कमरे में गूंजने लगी, तेज तेज, और फिर रुक गई। एक गूंजता हुआ सन्नाटा फैल गया। फिर एक धीमा दरवाजा चरमराया। रजत बोला, किसने खोला दरवाजा? आकाश ने कहा, मैंने नहीं। तूने? मोर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अब फटी रह गई। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, एक लड़की की, जिसके बाल गीले और बिखरे हुए थे। सफेद कपड़े भीग कर शरीर से चिपके हुए, और वो चेहरा किसी ने देखा नहीं, लेकिन महसूस किया जैसे आग की लपटों से बना हो, और ठंड से जमा हुआ भी। फिर एक एक कर कमरे की दीवारों पर खून के उभरे अक्षर उभरने लगे। मैं वापस आई हूँ, अब हर रात तुम्हारी आखिरी होगी। आकाश और रजत डर के मारे चिल्ला उठे। जैसे ही रजत भागा, उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो जोर से गिरा। उसके गाल पर खरोच उभर आई, जैसे अदृश्य नाखूनों ने खींचा हो। माफ कर दो, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन आवाज आई, तुम वहां थे, तुमने आंखें मूंद ली थी। अब मैं भी नहीं देखूंगी कि कौन कितना दोषी है। मोर एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसकी पैंट गीली हो गई थी, डर से, शर्म से और पछतावे से नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। उसने रोते हुए कहा, रागिनी, रागिनी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। रागिनी की आत्मा की हंसी गूंजी, ठंडी, बेरहम और डरावनी। अब मजाक नहीं है मोर, अब बारी मेरी है हंसने की, तुम्हारे तड़पने पर। अगली सुबह पुलिस को हॉस्टल के उसी कमरे में रजत की लाश मिली, गले पर निशान, चेहरा डर से विकृत, और उसकी आंखें खुली की खुली। आकाश बेसुध पड़ा था, और जब होश में आया तो बस यही बड़बड़ा रहा, वो आई थी, उसने देखा, वो सब जानती है, वो अब रुकेगी नहीं। अब सिर्फ मोर बचा था, और उसे पता था अगली रात उसी की होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। रागिनी अब एक एक कर हर उस चेहरे को जला देगी जिसने उसकी आग को हवा दी थी, और मोर को तड़पा तड़पा कर मारेगी, रोज थोड़ा थोड़ा। मोर की दुनिया अब एक पिंजड़ा बन चुकी थी, जिसके अंदर न वह चैन से सांस ले सकता था, न सो सकता था, न ही सोच सकता था। रजत की मौत के बाद वह पूरी तरह डर के साए में जीने लगा था। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने बार बार कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मरी थी, या किसी और ने। लेकिन उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी। वो अब हर वक्त किसी अदृश्य आंख से डरा हुआ लगता था। मोर के पिता ने शहर के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक से मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा, यह शुद्ध पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसे समय चाहिए, नींद की गोलियां और थोड़ी सी थेरेपी। लेकिन डॉक्टर नहीं जानता था कि जिस डर को वो मानसिक बीमारी समझ रहा था, वो असल में एक आत्मा की छाया थी।
मोर अपनी माँ के साथ रह रहा था। कमरा बंद, खिड़कियां सिल, बत्ती जली हुई और तकिए के नीचे देवी की मूर्ति। लेकिन डर को ताले और देवी की मूर्तियां नहीं रोक सकती जब वो खुद इंसान के गुनाह से जन्मा हो। घड़ी में 3:03 हुआ। कमरे में जलती हुई लाइट चटक के साथ बुझ गई। मोर की सांसें थम गई। धीरे से कमरे की छत से एक बहता हुआ पानी टपकने लगा। गंध वही थी जो रागिनी की चिता से उठ रही थी, जली हुई देह की राख जैसी। मोर ने कांपते हुए तकिए के नीचे डाला था, लेकिन देवी की मूर्ति वहां नहीं थी। सिर्फ एक सड़ा हुआ गुलाब था, जिसमें रागिनी का वो रुमाल लिपटा था जो मोर ने उस रात छीन लिया था। फिर आई आवाज, धीमी, फुसफुसाती हुई, बिल्कुल कान के पास। तुमने मुझे जलाया था मोर, और मैं तुम्हारे भीतर हर सांस को जलाऊंगी। मोर ने बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच जलकर उसके हाथ में चिपक गया। खून की एक पतली सी लकीर उभर आई। आईने में देखा तो खुद का चेहरा गायब था और रागिनी का चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता हुआ। बिस्तर में अचानक कुछ हरकत हुई। चादर के नीचे से कुछ रेंगने लगा। मोर ने चादर हटाई तो वहां सैकड़ों कीड़े थे, जैसे किसी सड़ी लाश से निकले हों। वो चिल्लाया, भागा, पर दरवाजा बंद था। तभी दीवार पर लिखा उभर आया, हर रात एक नया खेल, जब तक तड़प तड़प कर रो न पड़ो। माँ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मोर चुप। दरवाजा तोड़ा तो देखा वो एक कोने में बैठा अपनी छाती पर नाखून से खुद ही कुछ लिख रहा था। मुझे माफ कर दो रागिनी। उसके नाखून टूट चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। माँ रो पड़ी। पिता बेहोश हो गया। लेकिन लेकिन मोर अब तक डरते हुए जानवर में बदल चुका था। वो जानता था आज की रात भी आएगी और रागिनी फिर लौटेगी। कुछ यादें दवा होती हैं और कुछ जहर। रागिनी अब उसे उसके ही जहर से मारने वाली थी। मोर की आंखें अब खाली थी, जैसे नींद, चैन और होश सब उस डर की आग में जल चुके हों। शरीर जीवित था, पर आत्मा तिनका तिनका टूटने लगी थी। माँ बार बार कहती, बेटा मंदिर चल, पूजा कर, ये सब मन का वहम है। लेकिन मोर जानता था ये वहम नहीं, उसका अतीत था, जो अब पल पल उसके वर्तमान को निगल रहा था। रात के 3 बजे। उस रात मोर कमरे में अकेला था। माँ पास वाले कमरे में सो रही थी, थक कर, हार कर। मोर की आंखें नींद को तरस रही थी, लेकिन डर उसके रगों में इतना घुल चुका था कि पलकें झपकाना भी सजा लगता था। वो दीवार से टिक कर बैठा था, कानों में ईयरफोन ठूसे, तेज म्यूजिक चलाकर डर को बहलाने की कोशिश कर रहा था। और तभी म्यूजिक बंद हो गया। स्क्रीन ब्लैक। ईयरफोन से एक धीमी आवाज आई, चलो आज बचपन में चलते हैं मोर। स्मृति का द्वार खुलता है। कमरे की दीवारें बदलने लगी। सब कुछ धुंधला हुआ और मोर खुद को 12 साल का बच्चा महसूस करने लगा। वो पुराने घर की छत थी, जहां वो एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ रहा था, रागिनी की ही तरह, एक मासूम सी लड़की। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं सबको बता दूंगा, तेरे पापा चोरी करते हैं, वो धमका रहा था। वो लड़की रो रही थी। वो कच्चे प्यार का पहला जहर था जो मोर ने बोया था। और अब वही सीन उसके सामने दोबारा चल रहा था, लेकिन इस बार वो बाहर से नहीं, अंदर से देख रहा था। वो लड़की अब रागिनी बन चुकी थी। देख रहे हो ना मोर, यही शुरुआत थी। तुम बचपन में ऐसे थे। तुमने मुझे बर्बाद नहीं किया, तुमने मुझे दोहराया। मोर चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो तो बस बचपन का खेल नहीं था वो। और अब तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बारी है, तुम्हारे बचपन को नर्क बना दूं। मोर की छाती में अचानक एक जलन सी उठी। उसने शर्ट हटाई तो देखा उसकी स्क्रीन पर जलते हुए अक्षर खुद उभर रहे थे, बलात्कारी, झूठा प्रेमी, कायर। हर अक्षर जैसे किसी गर्म लोहे की छड़ से जलाए गए हों। वो जोर जोर से चिल्लाया। माँ दौड़ कर आई। देखा मोर जमीन पर पड़ा था,
शरीर पर खुदे हुए घाव पर कमरा अंदर से बंद था। डॉक्टर फिर से आए, इंजेक्शन दिया, लेकिन इस बार मोर ने जो कहा वो सबको झकझोर गया। मुझे बंधक बना लिया है, मेरी आत्मा को। वो मुझे फिर से उस रात में घसीट ले जाती है। हर बार, हर रात मैं फिर से वही सब झेलता हूँ जो मैंने किया था। अब आईने में देखना भी गुनाह लगता था। हर चेहरा उसे रागनी का दिखता, हर खामोशी में उसे अपनी साजिशें सुनाई देती, हर स्पर्श अब उसे बलात्कार जैसा लगता। रातें अब छोटी हो गई थी और दिन अंतहीन सजा। लेकिन कहानी अब भी पूरी कहाँ हुई थी। रागनी अब मोर को सिर्फ मानसिक नहीं, सामाजिक रूप से भी खत्म करने वाली थी। जिसने रागनी को अकेला किया था, अब पूरा समाज उसे अकेला करने लगा है। मोर अब बस एक छाया बन गया था, जिसकी सांसें चल रही थी, पर वो जिंदा नहीं था। नींद की गोलियां, डॉक्टर, पूजा पाठ सब नाकाम हो चुके थे। रागिनी की आत्मा ने उसका डर खा लिया था। अब उसकी इज्जत निगलने की बारी थी। सुबह 9 बजे कॉलेज के हर स्टूडेंट के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन बजी, एक लिंक जिसमें लिखा था सच्चा चेहरा, मोर और रागिनी की अधूरी कहानी। जैसे ही किसी ने वीडियो प्ले किया, सब स्तब्ध रह गए। उस वीडियो में रागिनी और मोर की वो रात कैद थी, जिसमें मोर ने प्यार की आड़ में रागिनी की मासूमियत लूट ली थी। वो रागिनी की आंखें भीगी, डर से भरी और असहाय, पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा बोल रही थी। मत करो मोर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज रुक जाओ, से चुप रहो, चुप रहो। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। मोर का चेहरा साफ था, उसकी हरकतें भी, और अब सबके हाथ में वो सबूत था जिसे कोई भी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कॉलेज का कोना कोना गूंज उठा था। घिन आती है उससे। सोचो, इतने समय तक वो हमारे साथ बैठा हंसता रहा। अब समझ आया कि रागिनी क्यों मरी। वो लड़का रेपिस्ट है और उसने अब तक खुद को मासूम बना रखा था। मोर जब कॉलेज पहुंचा तो नजरें झुकी नहीं, जलील करने वाली आंखें उसका पीछा कर रही थी। दीवारों पर कोई चाक से लिख गया था, बलात्कारी मोर, अब मरने का वक्त है। मोर को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। पुलिस ने समन भेजा, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपका चेहरा वीडियो में साफ दिख रहा है, अगर ये असली है तो आपकी सजा तय है। मोर अब तिल तिल का टूट रहा था। वो खुद से नफरत करने लगा था। अब वो खुद अपने चेहरे पर थूकता, आईने तोड़ देता, खाना छोड़ चुका था। रात जब जिंदा लाश से भी डरती है। मोर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दीवारों से टकरा रहा था, चीख चीख कर रहा था, आओ, क्यों नहीं आई तुम, क्यों आई तुम, क्यों कर रही हो यह सब, अब तो मर ही जाऊंगा। और जवाब आया, मरना बहुत आसान होता है मोर, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मरने के लिए तरसो। एक सांस एक सजा हो, हर सांस एक सजा हो। फिर फिर कमरे की लाइट जली और मोर के सामने रागिनी खड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, पर उसकी आंखें वैसी ही मासूम। देखो, देखो मेरी आंखें, याद है ना तुम्हें, कभी तुमने इनमें प्यार ढूंढा था, अब इनमें सिर्फ आग है। वो अब इंसान नहीं, राक्षस बन गया था अपनी ही नज़रों में। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मौत अब उसके सबसे प्यारी चीज लग रही थी, लेकिन रागिनी की आत्मा ने उसे मौत से भी वंचित कर दिया। मुझे तड़पाया था ना तुमने, अब मैं तुम्हें भी वही करूंगी, लेकिन रोज, थोड़ा थोड़ा, जब तक तुम्हारे गुनाह खून बनकर न बह जाएं। मौत जब राहत न बन जाए तो सजा उसे भी छीन लेती है। अब मोर का शरीर सिर्फ एक खोल था, भीतर कोई आत्मा नहीं बची थी। समाज की नज़रों में वो एक दरिंदा था, कानून की नज़रों में एक संदिग्ध, और खुद की नज़रों में कचरा। दिमाग की दरारें। हर रात उसे लगता रागिनी की हंसी कमरे की दीवारों में समा गई है। जब भी वो आईना देखता उसमें खुद को नहीं, रागिनी की जलती हुई आंखें दिखती। वो हर शब्दों से डरने लगा था।
प्यार, माफी, इज्जत, ये सब उसके लिए ताने बन चुके थे। एक दिन मोर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, दीवार पर कागज चिपकाया, मैं दोषी हूँ और अब और जीने का हक नहीं रखता। उसने एक मजबूत रस्सी निकाली, पंखे से बांधी और कुर्सी पर चढ़ गया। पल भर के लिए उसकी सांसें थमी, आंखों में पानी उतर आया। शायद यही रिहाई है। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पंखा घूमने लगा। तेज हवा से दरवाजा खुला और मोर की आंखों के सामने पूरी दुनिया काली हो गई। पर वो मरा नहीं, रस्सी टूटी नहीं, लेकिन किसी ने उसे पकड़ा था। फर्श पर गिरते हुए उसने देखा एक परछाई, जिसके जिसने उसके गले की रस्सी को हाथ से पकड़ लिया था। जलते हुए चेहरे के बीच से एक धीमी आवाज आई, मरकर बचना चाहता है? इतना आसान नहीं मोर। सुबह माँ ने देखा, मोर जमीन पर पड़ा था, लेकिन जिंदा। डॉक्टरों ने कहा उसकी नब्ज तो चल रही है, पर दिमाग एकदम सुन्न है, मानो वो किसी और दुनिया में खो गया हो। मोर की आंखें खुली थी, पर वो अब किसी से बात नहीं करता था, किसी को देखता नहीं था। वो बस एक शब्द बुदबुदाता रहता था, रागनी, रागनी। रागनी का एक नया खेल शुरू हुआ। जब आत्मा ने मोर के शरीर को नहीं, उसके दिमाग को हथियार बना लिया था। हर सुबह उसकी स्मृति में कोई नया दृश्य चलाया जाता। कभी बचपन की कुटिलता, कभी कॉलेज की उस रात की चीखें, कभी रागनी का जलता हुआ चेहरा जो कहता, अब मेरी बारी है तुझे नर्क का हर कोना दिखाने की। मोर को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर हैरान थे कि कैसे एक लड़का बिना किसी मानसिक इतिहास के एकदम से इतना टूट सकता है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि ये बीमारी मानसिक नहीं, आत्मिक थी। हर रात हॉस्पिटल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता, मोर खुद से बातें कर रहा होता था। कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी खून से दीवारों पर लिखता, मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन मैंने उसे जीने नहीं दिया। रागनी अब उसकी आत्मा के बाद उसके रिश्तों पर वार करेगी। माँ, पिता, दोस्त, सब एक एक कर उससे दूर हो जाएंगे। अब मोर पूरी तरह अकेला नहीं रहेगा। अब वो सिर्फ रागनी के साथ रहेगा, हर वक्त, हर सांस में। मोर अब साइक्रेटिक हॉस्पिटल में था, एक टूटे हुए खिलौने की तरह, जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन रागनी का खेल अभी अधूरा था। वो जानती थी, सिर्फ मोर को तोड़ना काफी नहीं, उसे जिंदा रखना है, ताकि वह अपने ही सबसे प्यारे रिश्तों की मौत देख सके। मोर की माँ हर रोज अस्पताल आती, उसका माथा सहलाती, खाना खिलाने की कोशिश करती, दुआएं पढ़ती। वो अब भी मानती थी उसका बेटा मासूम है, बस बुरे वक्त में फंस गया है। लेकिन हर रात जब वो बेटे के सिरहाने बैठी थी, मोर की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसने माँ की ओर देखा और बुदबुदाया, भागो माँ, भागो, वो यहीं है, वो यहीं है। अचानक लाइट्स झपकने लगी, कमरे की खिड़की अपने आप खुली और एक जोरदार झटका महसूस हुआ। माँ ने देखा, दीवार पर लिखा था, तुमने अपने बेटे को पाला, अब उसकी सजा भी तुम्हारी होगी। अगली सुबह माँ को बोलने में तकलीफ होने लगी, हाथ कांपने लगे। डॉक्टर बोले, साइकोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब मानसिक आघात का असर शरीर पर। लेकिन कोई नहीं जानता था ये रागिनी की आत्मा का वार था। उसने माँ की ममता को जड़ से हिला दिया था। मोर अब माँ को देखता और फूट फूट कर रोता, लेकिन उसका मुंह बंद हो चुका था। वो बोल नहीं पाता था, वो सिर्फ चीखता था, भीतर ही भीतर, अब मैं तुम्हें आज़ाद करूंगी मोर, लेकिन मेरी शर्तों पर। उस रात मोर को सपने में नहीं, हकीकत में रागिनी दिखी। वो अब जलती नहीं थी, वो शांत थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो कभी मोर को मोह लेती थी। मुझे तुझसे नफरत नहीं है मोर, मुझे तुझसे जवाब चाहिए था, और अब तू हर जवाब से भाग चुका है। अब वक्त है कि तू मेरी जगह खड़ा हो। रागिनी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तू अब मरेगा नहीं, तू वही सब फिर से जिएगा, हर रात, हर बार। तू वही दृश्य देखेगा,
मुझे डरते हुए, टूटते हुए, और जब तू चीखेगा तुझे कोई नहीं सुनेगा। मोर की माँ की मौत हो गई थी। दिल का दौड़ा पड़ा। मोर अब पूरी तरह अकेला था। हॉस्पिटल के कमरे में उसकी लाश नहीं मिली, सिर्फ दीवारों पर लिखा था, अब मोर मेरी दुनिया में है और वहां से कोई लौटता नहीं। हर अमावस्या की रात उसी हॉस्पिटल में एक नया मरीज आता है और कुछ ही दिनों में वही हरकतें दोहराता है। दीवारों पर नाम लिखना, रागिनी से बात करना और अपने पापों को कबूलना। कहते हैं रागिनी अब किसी और को तलाश नहीं करती, वो बस मोर को बार बार दोहराती है, हर बार नए शरीर में। प्यार जब स्वार्थ बन जाए तो वो आत्मा नहीं छोड़ता, वो पीढ़ियां बर्बाद करता है।